नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर 2022 का एक इम्पोर्टेंट वीडियो में लेके आ रहा हूं। और इस वीडियो में 100 से अधिक क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चनों को आप देखते हुए चले। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो के बाद आपको उत्तराखंड करंट अफेयर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करें। ये वीडियो मेनली पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? तो ये किया गया है पिंडारी ग्लेशियर को। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य की पर्वतारोही सविता कंसवाल जी का निधन हो गया, उन्होंने किस पर्वत पर सफल आरोहण किया? तो उन्होंने किया था माउंट एवरेस्ट, माउंट मैकालो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वन अनुसंधान केंद्र की रिसर्च टीम ने चमोली जिले में दुर्लभ कीटभक्षी पौधा खोजा जिसका नाम था। तो इसका नाम है यूट्रिकुलोरिया फर्सिलेटा। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आराधना जौहरी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में लखपति योजना कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड में जो लखपति योजना है ये शुरू की गई 4 नवंबर 2022 को। ठीक है, और इस योजना का संबंध है महिला स्वयं सहायता समूह से। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई है 29 अगस्त 2022, यानी कि खेल दिवस पे ये योजना शुरू की गई, ये आपको याद रखना है। शुनारकोट का प्राचीन नौला किस जनपद में है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया? तो ये अल्मोड़ा के सोमेश्वर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं विपिन सांघी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए यहाँ पर है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता था स्वर्ण पदक। चमोली जनपद के किस विकास खंड का नाम बदलकर नंदानगर रखा गया? तो ये रखा गया घाट का। ठीक है, नंदप्रयाग घाट बोलते हैं लेकिन घाट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस व्यक्ति को उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विपिन सांघी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म कौन सी है? तो ये से कसक्कस। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में पौराणिक पैदल मार्ग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड का विमोचन किसने किया है? माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये किया है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो ये हैं गणेश जोशी। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 16, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो 39 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, राज्य सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। दुर्गाकोट चोटी किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है बागेश्वर जनपद में। कौसवाकाथ पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कुमाऊनी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुग्राम नाम से प्रसिद्ध गांव है, तो ये कौन सा गांव है? ज्योली गांव। ठीक है, ज्योली गांव, मधुग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई हैं? तो 47 सीटें प्राप्त हुई हैं। हाल ही में बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन किसने किया? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है आराधना जौहरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉरेस्ट्री सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में 2021 में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.09 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये रिंगाल और धुलमा कंबल को। ठीक है, तो ये किया गया है जीआई टैग प्रदान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड खेल मंत्रालय निम्न में से किसके पास है? तो ये है रेखा आर्य के पास। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो बागची बुग्याल। ठीक है,
बागची और पिंडारी इसमें दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को कब फतेह किया? तो 12 मई 2022 को, ठीक है। लखपति दीदी योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये उत्तराखंड में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का कितना प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड को मिलेगा? तो ये मिलेगा 25%। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की कितनी संख्या है? तो 442। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन उत्तराखंड के उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक बनेंगे? तो ये बनेंगे संदीप शर्मा, डॉक्टर संदीप शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बौण का किस्सा पुस्तक लॉन्च की। यह कहानी संग्रह किसकी है? तो ये है कुसुम नैथानी की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पौड़ी जिले में सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो कालू डांडा फिर से इसका नाम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जनरल विपिन रावत को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में औखाण पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है वणिराम अंथवाल। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड के चमोली जनपद के विकास खंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है नंदा नगर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है संगीता किरोला ने। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड का 9वां नगर निगम किसे घोषित किया गया? तो ये श्रीनगर को घोषित किया गया। हालांकि अभी 8 ही नगर निगम अगर पेपर में आए तो 8 आपको टिक करना है। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने ये जीता है। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी नजर आएगी? तो ये आएगी 2022 में जो झांकी आई थी, ये आई थी डोबरा चांटी पुल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में उत्तराखंड की कौन सी झांकी नजर आई? तो ये डोबरा चांटी। आगे बढ़ते हैं। कैलाश भट्ट का निधन मार्च 2022 में हो गया। वे थे, कैलाश भट्ट एक लोक शिल्पी थे। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड और नेपाल के बीच कौन सी एयरलाइन की हवाई सेवा शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी बुद्धा एयरलाइन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटरमार्ग का शिलान्यास किया? तो ये किया है पिथौरागढ़ में। आगे बढ़ते हैं। इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। तो ये हर्षवंती बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 46, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2021 में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 18 लोगों को। निम्न में से किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर अनिल जोशी को। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य के किस जनपद में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा चमोली में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये है 7वां स्थान। निम्न में से कौसुआकात कौथ पुस्तक है? तो ये किस भाषा में है? कुमाऊनी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य के किस जिले की सैफाली नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी है? तो हरिद्वार जिले की है। निम्न में से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? तो ये किया गया है बागची और पिंडारी ग्लेशियर को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य के ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या होगा? तो ये होगा पलायन निवारण आयोग। क्वेश्चन नंबर 54, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 4 लोगों को सम्मानित किया गया। चारों का नाम आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT उत्तराखंड श्रीनगर के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये प्रोफेसर ललित अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 56, 2022 में शहीद सिरदेव सुमन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो सबको पता होगा 78वीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर।
नवाचार सूचकांक में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर, पहले पे हिमाचल है। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, प्रकाश चंद्र उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों को छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया, उसका नाम क्या है? तो ये आ सकता है पेपर में, P11 NYIA। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 61, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो पौड़ी का। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से उत्तराखंड की किस महिला को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया बसंती देवी को। क्वेश्चन नंबर 63, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। उत्तराखंड उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड बनाने वाला देश कौन सा राज्य होगा? तो ये है पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राकेश कुमार को, जो कि एक IAS हैं, पूर्व IAS। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगे रंजना प्रसाद देसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 68, किस राज्य के रिंगाल उद्योग को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये उत्तराखंड के रिंगाल उद्योग को GI टैग प्रदान किया गया है। 69, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो 8 दिसंबर 2021 को ये योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 70, उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो प्रथम स्थान हासिल उत्तराखंड ने इसमें किया है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की पहली तरल दर्पण उत्तराखंड के किस जनपद में स्थापित की गई? तो नैनीताल में, नैनीताल के एरीज में। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तराखंड के किस जिले के ताम्र उत्पाद को GI टैग मिला है? तो ये अल्मोड़ा के ताम्र उत्पाद को GI टैग यहाँ पर मिला है। क्वेश्चन नंबर 73, सूचकांक के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड का किस्सा पुस्तक लॉन्च की, यह कहानी संग्रह किसकी है? तो कुसुम नैथानी की है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया है? तो ये किया है प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के किस धाम को हॉट सिटी बनाया जाएगा? तो केदारनाथ धाम को हॉट सिटी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में सुनारकोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है, यह किस जिले में है? तो ये अल्मोड़ा में है, सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है? तो ये क्या है? तीरथ सिंह रावत को। 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तराखंड की उत्तरकाशी यमुना घाटी से सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी मानव प्रतिमा मिली है, इस प्रतिमा का मुख किस आकार का है? तो इसका आकार है महिष आकार का, सी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये हैं गुरमीत सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इन्हें किया गया है माधुरी बड़थवाल को, बाकी सब 2021 वाले ये हैं। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये हैं चंद्रशेखर भट्ट। 83 की ओर चलते हैं, किस व्यक्ति को देश का दूसरा CDS नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार चौहान जी को, ये भी पौड़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तराखंड में एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव गलियारा बनाया जा रहा है, इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई होगी 12 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं 85, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है, यह किससे संबंधित है? तो यह खेल से संबंधित है। उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता निम्न में से कौन है? तो यह है सूर्य नारायण बाबुलकर। क्वेश्चन नंबर 87,
निम्न में से वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये है यशपाल आर्य। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तराखंड की बसंती देवी को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये समाज सेवा के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं 89, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया है? तो प्राकृतिक कृषि बोर्ड। राज्य के किस विश्वविद्यालय ने ERP सिस्टम लागू किया है? तो ये क्या है? कुमाऊं विश्वविद्यालय ने। क्वेश्चन नंबर 91, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहाँ के लिए हेली सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? देहरादून से अल्मोड़ा के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में किस विधानसभा सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ा? तो ये लड़ा था चंपावत विधानसभा से। क्वेश्चन नंबर 93, श्रीनगर गढ़वाल को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो ये मिला था 31 दिसंबर 2021 को। 1 साल हो गया है, इस पर अभी भी पूरा निर्णय नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 13 जनवरी 2022 को। 95, उत्तराखंड में किस प्रकार का सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो ये है मध्यम सघन वन। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तराखंड का सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये है पौड़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तराखंड का सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये है उधम सिंह नगर। निम्न में से केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 99, देहरादून से मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा। इस रोपवे की लंबाई क्या है? तो ये है 5.5 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि यूकोस्ट के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो ये वो हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से किस जनपद का 1% सर्वाधिक है? तो ये है नैनीताल जनपद का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में पद्मश्री अवधेश कौशल का निधन हुआ है, वो क्या थे? ठीक है, तो अवधेश कौशल एक समाज सेवी थे। क्वेश्चन नंबर 103, एशियन कुश्ती 2022 चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये जीता तन्नू मलिक ने। क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में राज्य में कहाँ पर 26वें नेशनल स्पोर्ट कैकिंग चैंपियन की शुरुआत हुई है? तो ये हुई थी उत्तरकाशी में। आगे बढ़ते हैं 105, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड का ट्री कवर क्षेत्र कितना है? तो यह है 1025 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 106, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी परिवार पहचान पत्र शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी हरियाणा की तर्ज पर। क्वेश्चन नंबर 107, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति कहाँ स्थापित की? तो ये केदारनाथ धाम में। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ पर भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम खोजा गया? तो ये नैनीताल में खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 109, टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस लोक कला को GI टैग मिला है? तो ये मिला है एपण को। क्वेश्चन नंबर 111, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जनपद के वन आच्छादित क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ये हुई है उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक कमी हुई है, तो ये हुई है उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 112, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2019 के मुकाबले वन रिपोर्ट 2021 में कितने वन आच्छादित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है 2.09 वर्ग किलोमीटर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113, उत्तराखंड का कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो ये है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 114वां क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल का वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो ये है 3,396.71 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये थी 114 क्वेश्चन की सीरीज़। आई होप आप सभी लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपने ये क्वेश्चन पूरे पढ़ लिए हैं तो आपको उत्तराखंड पे करंट अफेयर पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी पटवारी के लिए। तो सभी लोगों को शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट भी अच्छा आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड लक, बाय बाय।